अब ये विषय जो है अंतिम चरण में है। इसमें दो ही बातें बताई गई हैं, ज्ञान और कर्म में अंतर एक तो ये बताया है। दूसरा बताया है कि इससे जो मुक्ति होगी पूर्ण मुक्ति होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित मोक्ष। आंशिक मोक्ष नहीं होगा, आंशिक मुक्ति नहीं होगी कि कुछ विषयों से मुक्ति हो गई, कुछ विषय अभी बांधे हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो दो बातें इसमें बताई हैं। तो पहले ज्ञान और कर्म में भेद समझ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको याद रखना है। कर्म, कर्म किसको कहते हैं पता तो होना चाहिए ना, कि कर्म किसको कहते हैं, फिर ज्ञान किसको कहते हैं। जब दोनों का ये पता लगेगा तभी तो उससे हमको क्या मिलना है वो पता लग जाएगा। कर्म करने से 6 चीज जो है वो मिलती है। क्या है? कोई भी कर्म करेंगे तो हम उत्पाद्य, वो चीज उत्पन्न होगी, उससे पहले नहीं थी। मान लीजिए खिलौना ही बनाना है हमको, तो खिलौना बनाया, उससे पहले खिलौना नहीं था, तो उत्पत्ति हुई ना। हमारा भी जन्म हुआ तो उत्पत्ति हुई, शरीर की उत्पत्ति, उसको कहते हैं उत्पाद्य। फिर है प्राप्य। कुम्हार को जैसे कह दिया कि मुझे घड़ा चाहिए ला दो, वो ले आया तो प्राप्त हो गया मुझको, प्राप्य, इसको कहते हैं प्राप्य। या हम वहां उसके पास चले गए, घड़े ले आए, उसको कहते हैं आप्य, जा करके किसी चीज को प्राप्त कर लेना। इन सब के अंदर कर्म आ रहा है। आगे है संस्कार। घड़े को ला करके हम उस पर कोई चित्रकारी कर देते हैं, या कुम्हार ही उसके ऊपर कोई चित्रकारी कर देता है। छोटी मोटी चित्रकारी तो पहले भी कर देते थे, लाइनें खींच देते, उसमें बीच में कुछ और कर देते थे, इस तरह से दूसरे रंग का, वो हो गया संस्कार्य, यानी उसको सुंदर बना दिया। फिर है विकार्य, हम विकृत भी कर सकते हैं किसी काम को, विकार, खराब कर देना किसी को। घड़े के ऊपर ही उल्टी सीधी कुची मार देना। घर में सफेदी हो रही है या पेंट हो रहा है तो उल्टे सीधे ब्रश मार देना, विकृति हो गई, विकार। विनाश्य, छोड़ दिया हमने गुस्से में आकर के। ये 6 काम करता है कर्म। आवाज ही नहीं आ रही। बाकी और बोले। आवाज नहीं आ रही, साफ आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है पर साफ नहीं आ रही। हाँ, कुछ थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम है। एक बार रीज्वाइन कर लो। मैं हाँ जी, आप रीज्वाइन कर लो। हाँ जी, आ गई। हेलो, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो ये 5 प्रकार की चीजें होंगी तो हम उसको कहेंगे कि कर्म हुआ।
और ज्ञान किसको कहेंगे? जिसमें हमको कोई उत्पन्न भी नहीं करना, चीज पहले से ही है। किसी को अपने पास नहीं बुलाना कि भगवान मेरे पास आ जाओ, तो उसको कहा प्राप्य, कि मुझे प्राप्त हो जाओ, मैं तड़प रहा हूं आपके लिए। या आपके चले जाना उसके पास, भगवान मैं आ रहा हूं, अपनी गोद में बैठा लेना। या संस्कार, ये आत्मा जो है वो, उसका कोई संस्कार नहीं किया जाता, सुधारा नहीं जाता, उसमें कोई विकृति नहीं है कि हम उसमें कोई इससे बढ़िया उसको बना पाए। वो तो अति सुंदर है आत्मा, परमात्मा अति सुंदर है, इससे अधिक सुंदर नहीं हो सकता। जैसे गुलाब का पत्ता हो, अब उस पर क्या करोगे तुम, कौन सा कलर करोगे, तो वो डिफेस हो जाएगा, खराब ही लगेगा। फिर जो स्वतः है उसका रंग है गुलाबी, अति निर्मल है। तो संस्कार भी उसको सुधारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई अशुद्धि है ही नहीं। विकार्य, उसको हम विकृत कर दें, वो तो असंग है आत्मा, तो किसी के साथ चिपकता नहीं है। जब सूरज भी चाहे गंगा जी के ऊपर चमके और चाहे गंदे नाले पर चमके, गंदे नाले पर चमकने से क्या सूर्य की सुंदरता कम हो जाएगी, गंदा हो जाएगा, गंदगी उस पर चिपक जाएगी? नहीं। जब सूर्य भी असंग है, आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, वो तो और भी असंग है, तो विकृति भी नहीं हो सकती आत्मा की। विनाश्य, आत्मा का नाश भी नहीं कर सकते हम। अपना नाश कोई चाहता है क्या? मैं मर जाऊं? शरीर का नाश चाहते हैं, शरीर ने तंग किया, आत्मा कभी तंग नहीं होती। आत्मा तो सर्वप्रिय है, इससे प्रिय और कोई पदार्थ नहीं है। कहीं और प्रियता लगती भी है तो आत्मा के कारण प्रियता लगती है। सर्वाधिक प्रिय है आत्मा। भगवान एक यही चीज नहीं कर सकते कि वो अपने आप को मार नहीं सकते। आत्मा है ना, वो तो परमात्मा है, मार नहीं सकते और सब काम कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये भी करें, ऐसे भी करें, वैसे भी करें, जो चाहे कर दे, पर अपने आप को मार नहीं सकते। तो ये कर्म की बात बता दी थी पहले, कि कर्म जो है वो 6 प्रकार का परिवर्तन करता है, और ज्ञान जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखा देता है, लिखा देता है। तो यहाँ जो ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, ब्रह्म का ज्ञान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है वैसा ही हमको जानना है, यही जानना है इसी क्षण। कोई कर्म नहीं करना इसके लिए, हमको केवल जानना भर है, उसका अनुभव करना है बस। चीज पड़ी है, हमको उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर कर दो तो प्राप्त हो गई चीज। इसी में बताया था कि पहले धन रखा हुआ है पवन के अंदर, तो पता नहीं है कहाँ गड़ा हुआ है। आवाज साफ नहीं है जी। हाँ जी, और कोई बोले?
हाँ, शुरू में थोड़ी देर, नहीं आ रही। अब फिर से थोड़ा कट कट के आ रही है। हम्म। आप ना अपना वीडियो बंद कर दो, आज आपका वीडियो भी इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा फिर आपकी आवाज आ जाएगी, मुझे लगता है बेटर हो जाएगी। चलो ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञान से आत्यंतिक मोक्ष, ये विषय चल रहा था। पूर्ण मोक्ष होता है, आंशिक मोक्ष नहीं, कि कुछ विषयों में मुक्त हो गए, कुछ अभी बंधन बांधे हुए, ऐसा नहीं। ये विषय था। तो इसमें दो ही बातें मुख्य बताई हैं, एक तो कर्म और ज्ञान की बात। कर्म कोई न किसी ने चीज को परिवर्तन करता है, और ज्ञान जो है वो परिवर्तन नहीं करता, जो वस्तु जैसी है उसको दिखा देता है, लखा देता है। एक तो बात ये बताई थी। दूसरा, इसका ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, फल कहो प्रयोजन कहो, वही बताया। मोक्ष, संसार से मुक्ति, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति, पूर्ण स्वतंत्रता। उसी विषय में ये अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। ये अंतिम चरण जो है 432 पृष्ठ पर है। ऊपर वाली 3 पंक्तियां छोड़ करके आगे से प्रारंभ करते हैं। फल ही बताया जा रहा है कि मोक्ष शब्द तो सुन लिया, पर मोक्ष का तात्पर्य क्या है। तो बता रहे हैं, तरती शोकम आत्मवित्त। आत्मवित्त तो नहीं लिखा इसमें, आगे आगे आएगा। तरती शोकम, शोक से तर जाता है। शोक माने दुख, दुख को पार कर जाता है आत्मज्ञानी, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया। मनुष्य जो है ना, उसके पता नहीं कितने झंझट लगे हुए होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। फैक्ट्री का मालिक है तो उसकी नौकरों की चिंताएं हैं, तनख्वाह बढ़ाओ, हड़ताल कर देते हैं, कच्चा माल नहीं मिल रहा है, माल पड़ा हुआ है, बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री हो गई, उधार गया हुआ है, वो नहीं आ रहा है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। तो उससे राग और द्वेष हो जाता है। जो हमारे अनुकूल वस्तु आती है तो उससे हमें राग हो जाता है, प्रियता हो जाती है। प्रतिकूल होती है तो सरकार बदल गई, और मान ले उससे सरकार बदलने से हमें लाभ ही लाभ होने लगा, तो हमें उस सरकार से राग हो जाएगा, ये अच्छी सरकार। और सरकार के बदलने से जो काम पहले बढ़िया चल रहा था, अब बैठे खाली, तो द्वेष हो जाएगा। क्या सरकार आ गई है? दुखी होते रहेंगे। तो संसार की समस्याओं से निश्चय नहीं कर पाते, स्थिर नहीं हो पाता मन। मन स्थिर होगा तभी तो कोई निश्चय कर पाएंगे। इसीलिए शोक होता है, दुख होता है। पर जो परमात्मा की ओर बढ़ता है वो तो एक ही रास्ता है, एक ही चीज है, अनेक चीजें नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, अनेक नहीं है। हाँ, अनेकों का रूप धारण कर लेता है। रूप धारण करने के बाद भी पहुंचते वही है परमात्मा तक ही। जिसका रूप है उसी को तो, उसी का तो ज्ञान करना है बाद में, तो वहां स्थिर हो सकते हैं। संसार की वस्तुएं जो है स्वयं स्थिर नहीं है, चंचल हैं, परिवर्तनशील हैं,
तो हमारा मन भी उसके ऊपर कैसे स्थिर रहेगा। और परमात्मा की तरफ चले गए तो एक ही है, वो स्थिर हो जाएगा मन, फिर शोक नहीं रहेगा। फिर शोक कैसे होगा, उसको जान लेंगे। एक पंक्ति दी है, फिकर फाक फकनी करे, ताको नाम फकीर। फकीर किसको कहते हैं? फिक्र को यानी चिंता को फकनी की तरह से उड़ा दे, फूंक से। चिंता को फूंक मारी और चिंता उड़ गई। आती तो है चिंताएं सब पर, परमात्मा के मार्ग में लगा हुआ है तो भी आती है, पर उसको उड़ा देता है कि तेरी कोई हमें जरूरत नहीं है, जाओ। अभी तो बताया तरती शोकम, अब दुख नहीं होता, दुख रूपी संसार से पार हो जाता है। आगे चलते हैं, तरती पाप मानम, पाप से भी दूर हो जाता है। हमें जो शोक होता है, दुख होता है, क्यों होता है? पाप कर्म के कारण। कभी भी हमारे जीवन में दुख आए तो यही सोचना चाहिए कि ये हमारे पाप कर्मों का फल है, और सुख आए तो समझो शुभ कर्मों का फल है, पुण्यों का फल है। पाप जो है, ये दुख आया तो ये निशान है, एक तरह से चिन्ह है। किस बात का? पाप का। जैसे धुआं कहीं उठते हुए देखते हैं तो हमको पता लग जाता आग है, इसी तरह से दुख आया तो समझो मेरा ही पाप है। किसी अन्य ने दुख नहीं दिया, वो केवल निमित्त बना है। मेरे ही भी पाप कर्मों का फल है जो दुख है। सुख आया तो भी निमित्त कुछ और हो सकता है, उससे कोई राग करने की बात नहीं है। मेरा ही पुण्य कर्म फलीभूत हुआ है। पाप के जो संस्कार है ना, वो मन में भरे रहते हैं। वो संस्कार बड़े प्रबल हैं, शक्तिशाली। पाप के 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है, पाप संस्कार रूप से मन में रहता है, अभी मन में है। फिर पाप कर्म जो है वो कर्म में उतरता है। पाप पाप कर बैठते। और तीसरे स्तर में फिर दुख होता है। पाप कर्म किया तो दुख तो होगा ही होगा। 3 स्तर। तो यहाँ जो कहा था कि पाप से तर जाता है, तो यहाँ ये भी लगाना चाहिए कि पुण्य से भी तर जाता है, क्योंकि पुण्य भी तो बंधन का कारण है। एक प्रश्न है यहाँ पे कि जैसे पाप आगे 3 स्तर पे रहता है तो वो सबसे ज़्यादा किस स्तर में वो सबसे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है? अगर मन में ही पड़ा रहे तो? या फिर जब हमने उसको कर्म में परिवर्तित कर दिया? कर्म में परिवर्तित कर दिया तो दुख होना ही होना है। वो तीसरे स्तर पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसने स्पीड पकड़ ली है। स्पीड पकड़ करके अपना प्रभाव दिखा दिया है दुख में। हाँ, मन में है, कर्म में ना उतरे। पहले तो प्रयत्न यही करना है कि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, ये भी पाप ही है। किसी के प्रति क्रोध होता है। जितने भी ये मल हैं,
मन में होते हैं तो मन तक ही रोक लें, कर्म में न उतरने दें। गुस्सा आया, अपने में ही रोक लो। थप्पड़, लात, लाठी वहां तक मत पहुंचे। बाकी साधक को मन में लगा है, मन का पाप नहीं लगता है, मन के पाप ही देह से बाहर ही है। अगर वो छूट गई तो निकलेंगे। समझ लीजिए मन में भी आ गए, जो आ गए हैं उनको निकालें करके। जैसे पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित करें। ये उपाय है। पुण्य करें, जितना पाप हो गया है उसको होता नहीं है, क्योंकि भोगना भी पड़ेगा, पुण्य को भी पड़ेगा। कहते हैं कि पाप पुण्य कर एक जाता है एक कौन? ब्रह्म ज्ञान। एक बार आप रीजॉइन कर लो, फिर से आवाज नहीं आ रही थोड़ी देर से। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पर लगता है। हाँ जी। तो पाप और पुण्य दोनों की बात हो गई। फिर आगे नीचे जो है बता रहे हैं, तरती पाप मानम धर्म अधर्म आख्यम। धर्म और अधर्म ये भी कर्म में उतरने पर ही धर्म होता है, कर्म में उतरने पर ही अधर्म भी होता है। मन में सोचते रहे धर्म की बात, कर्म में न उतारे। सत्य बोलना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सत्य बोलना, मगर सत्य बोले नहीं तो धर्म नहीं होगा। अहिंसा, भाई अहिंसा बहुत बुरी, हिंसा बहुत बुरी चीज है। हिंसा नहीं करनी है, पर हिंसा करते रहें तो बात नहीं बनेगी। कर्म में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक धर्म नहीं होता। तो धर्म और अधर्म दोनों से ही मुक्त हो जाता है। धर्म और अधर्म दोनों से मुक्त हो जाता है। कौन? ब्रह्म ज्ञानी। यानी कर्म जो बांध सकता था हमको किसी प्रकार से, वो अब बांधने में असमर्थ हो गया है। फिर ये आखिरी बात बताते हैं कि कर्म कोई भी करेंगे तो उसमें
कुछ अंश पाप होगा ही होगा, चाहे वो शास्त्र ने भी बताया है। शास्त्र ने बताया है कि यदि तुम्हारी कामना है स्वर्ग में जाने की, तो पशुमेध यज्ञ करो। पशुमेध, उसमें पशु की बलि दी जाती है। यद्यपि शास्त्र में बताया है, मगर फिर भी हिंसा तो है ही। थोड़ा बहुत पाप तो होगा ही होगा, कोई भी धर्म की बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो अधर्म हो ही जाएगा, पाप हो ही जाएगा, जाने या अनजाने में। कई बार अनजाने में हो जाता, पता ही नहीं लगता, और कई बार जो है जानबूझ करके भी हो जाता है। हम इसका उदाहरण बता रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक गांव में संकीर्तन का महोत्सव था, महान उत्सव। संकीर्तन, संकीर्तन ही होता रहेगा दिन और रात। सैकड़ों महात्मा आए वहां पर, जुटे गांव के अंदर। एक दर्जी आया, उड़िया बाबा जी भी आए वहां पर। उड़िया बाबा से कहने लगा, रोने लगा, महाराज आपका ये उत्सव तो हो रहा है, पर मुझे तो गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। बाबा ने पूछा क्यों? दर्जी कहने लगा कि गांव के जमींदार ने उस उत्सव के खर्च के लिए गांव के प्रत्येक घर पर 100 रुपए चंदा लगाया है। इसका जो खर्चा होगा वो 100 रुपए सभी दो। इतना रुपया हमारे पास है नहीं, और हम नहीं दे पाएंगे, तो आपके सामने तो कुछ नहीं कहेगा वो, और आपके चले जाने के बाद जूते मार मार करके हमें मार डालेगा। तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, धर्म का काम था ये, तुम पैसे क्यों नहीं दिए? तो उड़िया बाबा ने किसी एक संपन्न व्यक्ति को बुलाया अपने पास और कहा, इस सारे उत्सव का खर्च तुमको देना है। वो बोला कि अच्छा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। और जमींदार को बुला करके कह दिया कि किसी से भी चंदा नहीं लेना है, यही खर्चा देंगे ये सज्जन आदमी जो है। तो कह रहे हैं कितनी भी सावधानी रखो तो भी धर्मोत्सव होगा, तो धर्म का उत्सव है ना ये, संकीर्तन करना धर्म ही तो है, धर्म होगा इससे। तो जो सेवक लगे हुए हैं, दिन और रात लगे रहेंगे, भोजन की भी बचे न बचे उनके लिए। रात को 12, 1, 2 बज जाए, 3 बज जाए, सोने को भी ना मिले, क्योंकि रात भर चलेगा सत्संग। और वहां जो यज्ञ होगा, तो उसमें भी कोई ना कोई जीव छोटे मोटे जलेंगे उसकी लपटों के अंदर। रात्रि के अंदर जीव जो है, जहाँ प्रकाश होता है वहां आते हैं, और वो प्रकाश देख करके आएंगे, लौ में आते ही झुलस जाएंगे। पाप में, पुण्य में पाप तो जुड़ा ही रहता है, ये दोनों सगे भाई है, पाप और पुण्य। गीता में भी कहा है, क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कर्म के बारे में समझ लेना। सर्वारंभ ही दोषेण धूमेन अग्नि
वृता सर्व आरंभ। कोई भी कर्म करेंगे तो आरंभ तो होगा ना, शुरुआत होगी। कर्म करने में शुरुआत होती है। वो दोष होगा ही होगा। कोई भी कर्म करेंगे हम तो दोष होना ही होना है उसके अंदर। जैसे अग्नि जलेगी तो थोड़ा बहुत धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। गैस में भी कहते हैं धुआं नहीं निकलता जी, सूक्ष्म रूप से तो निकलता ही है, दिखाई नहीं देता। तो दोष से आवृत होते हैं, ढके हुए रहते हैं। कोई भी कर्म हो वो करेंगे तो दोष उघड़ जाएगा। दोष से आवृत रहते हैं, ढके हुए रहते हैं दोष से। फिर और कौन सा चीज है जिससे कोई दोष ना हो? क्या कोई कर्म ऐसा और बचा है? कहते हैं नहीं, कर्म से नहीं होगा। किससे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान भी कौन सा? वेदांत ज्ञान, जो वेदों का अंतिम तात्पर्य है। वेदांत का मतलब अंतिम तात्पर्य, अंतिम रूप से परिणाम में क्या कहता है वेदांत, उससे पाप पुण्य से भी छूट जाएगा और कर्म मात्र से भी छूट जाएगा, पार हो जाएगा। कर्म कुछ भी करेगा वो पाप नहीं लगेगा, न पुण्य लगेगा। इसलिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, बंधनों से छूट जाएगा। वेदांत ज्ञान, वेदों का अंतिम ज्ञान, अंतिम प्रयोजन। अंतिम प्रयोजन क्या है आप बताओ? एक वाक्य के अंदर अंतिम प्रयोजन को बताइए। मोक्ष। और बोले कोई? ब्रह्म आत्मैक्य बोध। हाँ, आत्मा ही ब्रह्म है, ये जान लेना। या ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान लेना, यही मोक्ष है। ब्रह्मात्मैक्य बोध। मैं ब्रह्म ही हूं, ये बोध। मैं का मतलब आत्मा, मैं आत्मा ब्रह्म ही हूं। ये अंतिम तात्पर्य है वेदांत का। और वेदांत का नहीं, सभी जो प्रमाणिक धर्म ग्रंथ हैं, सारे उपनिषदों का, गीता का, भागवत का, रामायण का, महाभारत का, सभी का अंतिम तात्पर्य तो यही है। ढंग समझाने का ढंग अलग है। जितने भी पुराण हैं वो कथा के माध्यम से उसी तत्व को समझाना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते। रामायण में भी जो राम का चरित्र है उसको दिखा करके फिर उसके स्वरूप के ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह से महाभारत की भी जितनी भी घटनाएं हैं वो सब उसी बात को लक्षित करने के लिए है। भगवत गीता भी भागवत ये महाभारत का ही एक अंग है। उपनिषद तो है ही जो वेद की वाणी है सूत्र रूप में। उसको श्रुति भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। अब अंतिम जो है 5 पंक्तियां हैं
434 पृष्ठ पर। तो पीछे हृदय ग्रंथि की बात आई थी, वो तो जिक्र किया ही नहीं फिर, तो उसी का जिक्र कर रहे हैं। गुहा ग्रंथिभ्यो, गुहा हृदय रूपी गुफा में ग्रंथि गांठ लगी हुई है। विमुक्तो, वो गांठ खुल जाती है, अब वो बांध नहीं रही है हमको, खुल गई है। और अमृतो भवती, केवल इस संसार से ही पीछा नहीं छूटा है, दुखों से ही पीछा नहीं छूटा है, बल्कि अमृत रूप हो गए हैं, परमानंद की प्राप्ति हो गई है। हृदय ग्रंथि क्या है? अविद्या मात्र है, अज्ञान। अपने स्वरूप को न जानना, परमात्मा के स्वरूप को न जानना, यही तो अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से इस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान है ये। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, विरोधी से। और ज्ञान किसका? ब्रह्म का ज्ञान। ग्रंथि में 3 चीजें, जैसे रस्सी, रस्सी कहो या ग्रंथि कहो, रस्सी बांधती है ना, 3 लड़ी होती हैं जो मजबूत रस्सी बनाते हैं गांव के लोग। 3 लड़ी होती हैं उसमें, 2 में इतनी मजबूत नहीं बनती, 3 में बनती है। तो अज्ञान तो कुछ करता नहीं है, अज्ञान दुख नहीं देता किसी को, उसके जो कार्य हैं वो दुख देते हैं। अज्ञान तो हमको, सुषुप्ति में भी अज्ञान है, कुछ नहीं पता हमको, पर दुख थोड़ा ही है वहां पर। जब उसका कार्य आता है, जो अपनी शक्ति दिखाता है, कार्य, कार्य क्या है? कामना। कामना उत्पन्न होती है, अपने में कमी महसूस करता है आदमी, तो कामना आती है, मन में इच्छा होती है कि ये और मिल जाए, कामना। और फिर उसके लिए क्या करता है? कर्म। ये कर्म करेंगे तो प्राप्त होगा। और फिर कर्म का फल मिलेगा तो उसकी वासना बनेगी कि ऐसा ही फल फिर मिले। तो ये तिकड़ी है, रस्सी की 3 लड़ियां हैं, मजबूत बंधन है ये हृदय के अंदर यही गांठ पड़ी हुई है। कामना, कर्म और वासना, ये ग्रंथि टूट जाती है, ये गांठ खुल जाती है। फिर प्राणी बंधन में रहता नहीं। मोक्ष हो जाता है, अपने स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है कि दोनों एक ही हैं। दुख रूपी संसार से पार हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, अमृत तत्व की प्राप्ति। अमृत स्वरूप हो जाता है, अमर हो जाता है। ये हमारा यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आज 7 तारीख है, 7/9/25। एक बात कुछ और समझने की है, अगला शुरू करने से पहले भूमि का स्वरूप ही समझ लीजिए। अगला जो विषय है, अध्याय, अंतिम अध्याय है, ये जो विद्या है, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, उपनिषद विद्या कहते हैं, वेद विद्या कहते हैं,
इसका अधिकारी कौन है, कौन योग्य है इसको प्राप्त करने के। अधिकारी का मतलब योग्यता। इसकी क्या जरूरत पड़ी अधिकारी कहने की, कि अधिकारी हो ना हो विद्या की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो दो बातें इसके विषय में बताई हैं। एक तो आप पहले से ही पता है कि विद्या की प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय चाहिए, 4 प्रकार के साधन चाहिए। बोलिए कौन कौन से हैं। बहुत बार हो चुके हैं। ये आप कह रहे हो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये तो हमारी इच्छा है, परम इच्छा जो है हमारी मोक्ष की है। उसके लिए ये भी जो है पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करने हैं। पर यहाँ योग्यता की बात तो नहीं आई ना। अधिकारी मुमुक्षु, अरे को है। जो मुमुक्षु होगा। विवेक वैराग्य धन हाँ संपत्ति। हाँ, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा, अच्छा, इसी को तो साधन चतुष्टय कहते हैं। ये अपने मस्तिष्क में हृदय में कुरेद करके रख लो, 4 साधन। इसी से अधिकारी बनता है, योग्य बनता है। विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा। ताकि वो अगली अगली कक्षा में चढ़े। अगली कक्षा क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा सबके अंदर है, पर हम संसार को जानने का प्रयत्न करते हैं। सामान्य आदमी से लेकर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक संसार की ही जानकारी करते हैं। चंद्रमा तक जाने की ये संसार की ही जानकारी है, जड़ की ही जानकारी है। चेतन की जानकारी कोई नहीं करता। अपनी तरफ मुड़ने को कहते हैं चेतन की जानकारी चाहता है। आज सीनियर सिटीजन सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर पहले से विषय बताया नहीं गया था, पर तो एकदम कहा गया। और भी कई चीजें हुई थी इसमें, मगर एक ये बताया था, विषय ये था कि वृद्ध होते होते, 60 साल से ऊपर होते होते, सीनियर सिटीजन होते होते धर्म की ओर क्यों प्रवृत्ति हो जाती है। धर्म की ओर देखा भी है, प्राय युवा आदमी जो है वो इधर कम लगते हैं, संसार की प्राप्ति में ही उलझे रहते हैं। जब संसार की प्राप्ति देखते हैं कि वो परम पुरुषार्थ तो हुआ नहीं, प्राप्ति तो हुई मगर उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, संसार के बंधन में तो बंधे रहे। तो वो सीनियर सिटीजन में ही आकर के इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि अपनी दृष्टि संसार से कुछ हटाता है। तो लोगों से कहा गया कि बोलिए बोलिए बोलिए। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मगर जड़ पर नहीं पहुंचे।
बोलने को तो मैं भी था, पर मैं सोच रहा था कि मुझे कोई बोलने को कहे तो बोलूं। जिज्ञासा ही सबसे बड़ी चीज है इधर आने के लिए। जिज्ञासा सब में होती है, जानने की इच्छा, संसार को जानने की इच्छा में लगे रहते हैं। जब यहाँ कुछ प्राप्ति नहीं होती है तो वो जिज्ञासा किधर मुड़ती है? शास्त्र की तरफ, वेद की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, मैं की तरफ मुड़ती है। इस आयु के आते आते उसका इतना अनुभव हो जाता है कि जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया, क्या इससे मुझको अंतिम लक्ष्य जो मेरा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो गई? तो अनुभव करता है नहीं हुई, इसलिए इधर प्रवृत्त होता है। वहां सबको एक शाल खुदी हुई जिसके ऊपर खुदा हुआ था सीनियर सिटीजन सोसाइटी, गौर ग्रेन्योर, नोएडा। ये आप मेरे कंधे पर भी देख सकते हैं, ये खुदा हुआ भी है। चलो, ये तो हुआ था जिज्ञासा की बात पे। जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि परमात्मा क्या है, उसको जानूं तो सही, मैं क्या हूं जानूं तो सही। एक और बात समझनी चाहिए इस अधिकारी से संबंध में, पर आपको समय नहीं मिलेगा फिर, इसलिए ये कल जो अंतिम अध्याय है उसको शुरू करेंगे। तो वो शब्द है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, चतुष्टय में भी वही चार चीजें आ गई। कौन सी आ गई? ये अलग है। प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकारी। ये क्यों समझने जरूरी है? क्योंकि ये अंतिम बात आ गई यहाँ का अधिकारी की, कि कौन योग्य है उसके। तो मोटी सी बात समझ लो कि कोई भी पुस्तक हो, पहले कोई जो पुस्तक लिखता था महापुरुष, ये चार चीजें उसके अंदर वर्णन कर देता था कि इस पुस्तक का प्रयोजन क्या है, इसको पढ़ने से फल क्या मिलेगा। फिर विषय, जो इसमें जो दिया है प्रयोजन, फल दिया है, जो फल कह रहे हैं ये फल मिलेगा, वो इस सारे पुस्तक के अंदर विषय रूप से है क्या? ये पुस्तक उसी विषय को कह रही है ना, उसी बात को कह रही है कि नहीं? प्रयोजन के लिए ही, फल के लिए ही तो कह रही है कि नहीं कह रही? ये भी वो बताते हैं प्रयोजन। फिर इन दोनों का संबंध क्या है, प्रयोजन और विषय का? इस विषय से वो फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? किसी पुस्तक के अंदर दे दिया कि ये चलचित्र, सारी ही पुस्तक जो है वो चलचित्र के सारे, किस तरह से चलचित्र बनते हैं, किस तरह से एक्टिंग होती है, फोटोग्राफी कैसे होती है, सारा उसके अंदर दे दिया गया। और हमको जो है उसकी जिज्ञासा है नहीं, हमें ये फल चाहिए नहीं, तो हमारे प्रयोजन की बात नहीं है, वो पुस्तक हमारे लिए नहीं है। क्यों मत्था मारे? विषय ही दूसरा है। तो प्रयोजन और विषय, तीसरा संबंध, यानी उस विषय से
हमारा प्रयोजन पूरा होता है कि नहीं होता, उसका क्या संबंध है, रिलेशन है, क्या है, उस फल को देगा कि नहीं देगा, ये भी लिखा जाता है उसमें। जो प्राचीन ग्रंथ वाले हैं महापुरुष वो यही बताते हैं, 4 चीजें। और चौथा बताते हैं अधिकारी, कि उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन उसको पढ़ने में समर्थ है, समझने में समर्थ है। वैसे ही संस्कार होने चाहिए ना। तो ये 4 चीजें जो है अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, प्रयोजन एक, विषय दूसरा, संबंध तीसरा। किसका संबंध, प्रयोजन और विषय का, जो मैटर उसमें पुस्तक में दिया। और चौथा अधिकारी, योग्य, कौन योग्य। इसको कल फिर रिवाइज कर लेंगे। इन 4 शब्दों को थोड़ा सा भूमि का स्वरूप बता दिया। अब यहीं पर विश्राम लेते हैं। अब आप लोगों को अवसर दिया जाता है, 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ये इसमें एक कामना वासना ग्रंथि लिखा हुआ है, कामना और वासना में क्या डिफरेंस है? वासना बनती है, जो कर्म के संस्कार बढ़ते हैं, संस्कारों से वासना बनती है। संस्कार जरूर पड़ेंगे, चाहे कोई कर्म करता हो, चाहे कोई ज्ञान करता हो, इसके संस्कार पड़ते हैं। अब जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो ये संस्कार बन रहे हैं, शास्त्र के, वेदांत के संस्कार बन रहे हैं। अब इसी को बार बार सुनते रहेंगे तो इसी की वासना बनेगी कि हमको तो वेदांत ही सुनना है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्ति का प्रसंग कोई सुनते हैं तो भक्ति के ही संस्कार बनते हैं और वो भक्त ही बन जाता है। जो कर्मी है कि मैंने तो कर्म करके पुण्य के कर्म करने हैं, जनता की भलाई के लिए काम करने हैं, वो उसी में लगा रहता है। वैसे ही संस्कार बन जाते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई किसी का मन मत दुखाओ, जो कुछ बने अपने से वो करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि संस्कार उनके इतने ही है। जो भक्त है उसके संस्कार ऐसे हैं कि मैंने तो परमात्मा का ही साक्षात्कार करना है, जो भी मेरा इष्ट है, बस मेरा तो उतना ही है, इष्ट के पास पहुंचना है, मैंने उसके लोक में जाकर के रहना है, उसी की गलियों में विचरण करना है। और जो वेदांत के संस्कारों वाला होता है वो सुनता है कि भाई स्वरूप क्या है, जो हमारा इष्ट है उसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप की जिज्ञासा होती है। तो क्या हुआ, कामना जो है वो से कोई ना कोई कर्म करेंगे, ज्ञान भी करेंगे, जानकारी लेंगे ना, जानकारी के भी तो संस्कार बनते हैं। जब संस्कार घनीभूत हो जाते हैं तो फिर वासना बन जाती है। हाँ जी। ये वासना वास से भी बना है ना, जैसे बास होती है किसी चीज की। हाँ, बस गया, ये भी कहिए आप, वो चीज हमारे मन में बस गई, अब निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई है। घने संस्कार हो गए तो बस गई। वैसे बास उसको भी बोलते हैं ना, जैसे कोई जो फ्रेग्रेंस होती है या कुछ होती है, मतलब हाँ हाँ इतना हाँ, वही ज्यादा तो, हो गया कि अब वही। बाहर भी दिखने लगे कर्मों में भी, और उनके
उनके उनके फल भी मिलने लगे एक तरह से, जो भी हमारी हाँ वासनाएं हैं। जो हाँ बास भी और बसना भी, मतलब बास भी हो गई, हाँ बस। जैसे फूलों की हाँ बास होती है। हाँ ठीक है, बस ठीक है। गंध, प्याज लहसुन की जो खाते हैं उसकी गंध जो है वो बर्तन में समा जाती है, साफ करने के बाद भी गंध आती रहती है। इस उपनिषद में भी वो चारों बातें बताई गई हैं। अनुबंध चतुष्टय कि प्रयोजन क्या है, फल क्या है। प्रयोजन तो अभी हो गया ना, मोक्ष का प्रयोजन है, ये तो अभी किया है, अधिकारी कल करेंगे। और जो सारा विषय है इसके अंदर जो कुछ हम पढ़ करके आए हैं, सब्जेक्ट मैटर, उस विषय से क्या संबंध है प्रयोजन का, मोक्ष का है? क्या उस विषय को ठीक प्रकार से समझने से मोक्ष मिल जाएगा? उस विषय को अनुभव रूप करने से क्या मोक्ष मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और योग्यता आगे आएगा ही, क्या योग्यता चाहिए, योग्यता की बात आ गई थी। साधन चतुष्टय संपन्न, ये क्या बताएंगे वो ही पता लग जाएगा। हर प्रमाणिक पुस्तक में ये चार चीजें बताई जाती हैं। साधन नहीं, अनुबंध चतुष्टय, पहले से बांध दिया जाता है उस पुस्तक को चार चीजों के अंदर, ऐसे याद रखिए, अनुबंध। मैं पाठ करूं? कहिए। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिर्यसेमा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 नारायण।